अगर आप भी सोच रहे हैं कि पहलगाम अटैक और पाकिस्तान के मुद्दे को भटकाने के लिए मोदी सरकार ने जातीय जनगणना का फैसला ले लिया, अगर आपके भी मन में यह सवाल है कि जहां लोग इंतजार कर रहे थे कि मोदी जी पाकिस्तान पे अटैक करेंगे, मोदी जी पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, वहीं पे जातीय जनगणना करके जाति पूछ के मोदी जी पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाएंगे? आखिर ये मोदी जी का कैसा मास्टर स्ट्रोक है? तो रुकिए साहब, ये वीडियो आपके लिए है। हम आपको इस वीडियो में वो बात बताने वाले हैं जिसे जान के आप हैरान हो जाएंगे। मोदी जी का प्लान है, क्या प्लान है वो आपको आगे पता चलेगा। साथ में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे जातीय जनगणना से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें जो आपको जानना चाहिए। लेकिन पहले अपना परिचय। नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज पे ये वीडियो देख रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस समय पाकिस्तान को जवाब देने का वक्त था, जिस समय लोग इंतजार कर रहे थे कि पाकिस्तान को अब मोदी सरकार के द्वारा सबक सिखाया जाएगा, उस समय आखिर क्या मजबूरी रही कि जिस मांग को लेकर विपक्ष लंबे समय से संघर्ष कर रहा था, उस मांग में हामी भरनी पड़ी, जातीय जनगणना को लेकर हामी भरनी पड़ी। क्या इसके पीछे कोई बड़ा प्लान है? क्या इसको लेके कोई पाकिस्तान कनेक्शन है? आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही कि पहलगाम अटैक के बाद जो भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया ये कह रहा था कि धर्म पूछा गया, जाति नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी देश भर में प्रचार करती है कि बटोगे तो कटोगे, क्या मजबूरी रही कि अब खुद भारतीय जनता पार्टी जाति पूछ रही है, लोगों को बांट रही है? क्या काटने का इरादा है? आखिर बीजेपी के द्वारा ये इस समय में फैसला जो लिया गया है, इसके पीछे का मकसद क्या है? क्या एक राजनीतिक लाभ के लिए फैसला लिया गया है? इतने समय से विपक्ष जोरदार तरीके से इस फैसले की मांग कर रहा था। उस वक्त ये फैसले पे बीजेपी के द्वारा हामी नहीं भरा जाता है, मोदी सरकार के द्वारा हामी नहीं भरा जाता है। जब पहलगाम अटैक होता है, जब पाकिस्तान को जवाब देने की बारी आती है, उस वक्त ये फैसला क्यों लिया गया? क्या मुद्दा को भटकाने का या फिर मीडिया में जो हेडलाइन चल रहा है उस हेडलाइन को चेंज करने का एक प्रयास है? एक एक बिंदु पे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको यह बताते हैं कि जातीय गणना का इतिहास क्या रहा है। अपने देश में जातीय गणना यानी कि जाति को कब गिना गया है और इससे जुड़ा हुआ और क्या क्या ऐसा तथ्य है जो आपको जानना चाहिए। आपको यह जानना चाहिए कि जो कांग्रेस अभी प्रमुखता से जाति गणना की बात कर रही थी, जो कांग्रेस के राहुल गांधी बिहार दौरा की बात करें या गुजरात जब वो गए तो प्रमुखता से जातियों की गणना होनी चाहिए, ये मांग रख रहे थे। आखिर क्या मजबूरी रही कि 2011 के जनगणना के बाद जातियों का आंकड़ा कांग्रेस ने सार्वजनिक नहीं किया? चलेंगे इस पे, लेकिन पहले ये समझते हैं कि जनगणना का इतिहास क्या रहा है। हमारे देश में सबसे पहले 1872 में जब ब्रिटिश शासन था, उस वक्त जनगणना किया गया। उस समय जातियों की गणना हुई। इसके बाद लगातार जब 1931 तक जातियों की गणना अंग्रेजी सरकार के द्वारा किया जाता रहा। जब भारत आजाद हुआ तो सबसे पहली बार जनगणना हुआ 1951 में, और 1951 में भारत में जनगणना जो हुआ उसमें जातियों की गिनती नहीं की गई। जातियों की गिनती नहीं की गई मतलब सभी जातियों की गिनती नहीं की गई, लेकिन उस समय भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को वर्गीकृत करके उनका एक अलग से डाटा तैयार किया गया था। देखिए, तब से भारत सरकार के एक नीतिगत फैसले के तहत भारत में जनगणना जब भी होता था तो जातियों की गिनती नहीं की जाती थी। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया था कि कानून में जाति और धर्म की कोई बात नहीं होती है, इसलिए कानूनी तौर पे जातीय गणना नहीं किया जा सकता। जब सब कुछ ठीक चल रहा था, जातीय गणना की जरूरत नहीं पड़ रही थी, तो आखिर में जातीय गणना क्यों करना पड़ा? देखिए, 1980 में जब क्षेत्रीय पार्टी बनी अलग अलग राज्यों में, तब चूंकि ये क्षेत्रीय पार्टी का आधार ही जाति होता था, जाति के आधार पे ही इनको वोट मिलते थे, तब जाके जातीय गणना का मांग जो है और तेजी से बढ़ने लग गया। और जो पॉलिटिकल लोग थे, जो पॉलिटिकल छोटी छोटी पार्टियां थी, वो चाहती थी कि जातीय गणना हो और जातियों का एक आंकड़ा आए ताकि राजनीतिक लाभ उनको मिल सके। अंत में कांग्रेस की जब सरकार थी 2010 में प्रमुखता से इस मांग को और जो है मजबूत किया गया और तब जाके कांग्रेस ने इसमें हामी भरी और 2011 के जनगणना में जातियों की भी गणना शुरू की गई। लेकिन पता नहीं क्या रीजन रहा, कांग्रेस ने जातियों की गणना का जो आंकड़ा था उसे सार्वजनिक नहीं किया। अब देखिए, सवाल यहाँ पे कांग्रेस से भी होना चाहिए कि आज आपको जातीय गणना का आंकड़ा इतना जरूरी लग रहा है, आपको लग रहा है कि विकास जो है जातीय गणना होने के बाद धराधर होने लग जाएगा, तब यही विकास आपने अपने कार्यकाल में क्यों नहीं किया? आपने अपने कार्यकाल में जातियों से जुड़ा हुआ आंकड़ा क्यों नहीं सार्वजनिक किया? खैर,
अब जो है मजबूती से विपक्ष के द्वारा, चाहे राजद हो जाए, कांग्रेस हो जाए, समाजवादी पार्टी हो जाए, इन लोगों के द्वारा लंबे समय से ये मांग किया जा रहा था कि जातीय गणना होना चाहिए। कई राज्यों ने, जैसे बिहार भी उसमें आता है, कर्नाटक में जातीय गणना हुआ। अब केंद्र सरकार ने भी इसमें हामी भर दी है और मोदी सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब वो भी जातीय गणना करेगी। अब वो सवाल जो हमने शुरुआत में कहा था कि आखिर इस वक्त ये फैसला लेने के पीछे का मकसद क्या है। इस वक्त जहां पूरा देश ये इंतजार कर रहा था, जब मीटिंग्स चल रहा था, जब मीटिंग्स का फोटो बाहर आ रहा था, तब लोग ये सोच रहे थे कि प्लान बन रहा है, मोदी जी प्लान कर रहे हैं मास्टर स्ट्रोक खेलने का, पाकिस्तान को सबक सिखाने का। आखिर क्या मजबूरी रही कि जब पहलगाम अटैक हुआ, जब पूरा देश पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग कर रहा था, उस वक्त मोदी सरकार के द्वारा ये नया शगुफा फोड़ दिया गया, एक नया हेडलाइन दे दिया गया मीडिया को कि जातीय गणना होगी। क्या ऐसे पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे हम? मीम बन रहे हैं कि पाकिस्तान के बॉर्डर के उस तरफ के सैनिक पूछ रहे हैं कि क्या चल रहा है, तो यहां वाले लोग बोल रहे हैं कि यहां तो भाई जातीय जनगणना चल रही है। खैर, इसके पीछे का मकसद हो सकता है शायद बिहार चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव, राजनीतिक लाभ, या फिर यह भी हो सकता है कि जो हेडिंग चल रहा था पाकिस्तान वाला, उसको बदलना होगा मोदी सरकार को। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बाकी अब इस वीडियो को यही समाप्त करेंगे। यहां तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद।